लेकिन परमेश्वर के लिए आप फल लेकर आइए। परमेश्वर के लिए अपने भेंट को परमेश्वर घर में लेकर आइए। वो परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के लिए अच्छी भेंट लेकर आएँ, परमेश्वर के लिए अच्छी भेंट चढ़ाएँ। हाबिल जो है भेड़ बकरियों को चराता था, उसने अपना पहलौठा बच्चा, भेड़ का पहलौठा बच्चा जो है, जो सबसे खूबसूरत था, जो सबसे सुंदर था, जो सबसे अच्छा था, जो बेदाग था, जिसमें कोई दाग नहीं था, वो परमेश्वर के पास लेकर आया और परमेश्वर ने उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन कैन जो है क्या करता था? खेती करता था। और वो कैन जो है खेती करने के कारण परमेश्वर के राज्य में जो है खेती की जो उठाई, उसने जो फसल उठाई उस फसल में से प्रभु का हिस्सा लेकर आया। लेकिन प्रियो, वो फसल का हिस्सा अच्छा नहीं था, वो निरा दाना नहीं था, वो पाक पवित्र नहीं था, वो बेदाग नहीं था। ध्यान रखना, वो एकदम दगीला था। हालेलुया, वो दगीला था, वो जो है एकदम चोरी के माना जाता है। वो निरा दाना लेकर नहीं आया, वो भस को लेकर आया, वो पर को लेकर आया, वो मरा हुआ जीरा दाना लेकर आया प्रभु के लिए। और अच्छा दाना जो है, अच्छी भेंट को, अच्छी फसल को अपने घर में रखकर आया। जब वो परमेश्वर को चढ़ाने लगा, परमेश्वर ने उसकी सुगंध को देखा, उसकी सुगंध को देखा, उसको धुएं को, जब उसने उस धुएं वेदी से जो उसने जलाया भेंट को, और परमेश्वर ने स्वीकार करना ना चाहा। क्यों? क्योंकि वो स्वीकार करने योग्य नहीं थी। तो जो कुछ आप चढ़ाते हैं, जो कुछ परमेश्वर भवन में लेकर आते हैं, जो कुछ आप प्रभु के लिए हिस्सा लेकर आते हैं, वो पाक पवित्र होना चाहिए, वो बिल्कुल जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। आप उसके लिए तैयार रहिए। हाबिल जैसे तैयार रहिए, वैसे आप भी तैयार रहिए। और परमेश्वर ने कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो दिल से परमेश्वर के लिए भेंट लेकर नहीं आया था। दिल से परमेश्वर के लिए, सच्चे मन से परमेश्वर के लिए जो है भेंट लेकर नहीं आया था। इस कारण से कैन ने गुस्से में आकर कि परमेश्वर ने मेरी भेंट को स्वीकार नहीं किया, परमेश्वर ने मेरी भेंट को स्वीकार नहीं किया, बल्कि मेरे भाई की जो है हाबिल की भेंट को स्वीकार कर लिया। उसने पत्थर लिया, उसका सर फोड़ डाला और उसे जान से मार दिया। उसका खून जमीन पर बह रहा था, उसका खून पुकार पुकार कह रहा था, पुकार पुकार के परमेश्वर की दुहाई दे रहा था उसका खून। और परमेश्वर ने उसके हाबिल के लहू को देखकर कैन को श्राप दिया कि जीवन भर तू भगोड़ा रहेगा, भागता रहेगा, भागता रहेगा। और कैन के वंश जो है लोहे का काम करने लगे, हमेशा जो है कठिन काम करने लगे, लड़ाई झगड़े वाले हो गए। नहीं, क्या मन करो। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, याद रखें। उसके बाद आदम हवा की संतान बढ़ती गई, आदम हवा की जो है संतान बढ़ती गई। और नूह के समय काफ़ी लोग गए। नूह के समय परमेश्वर ने फिर बात की, नूह से बात की। उसने कहा, जा इन्हें आज्ञा दे कि ये पछताव करें, अपने गुनाहों को मान लें, ये पछताव करें, गुनाहों को मान लें और तौबा करें और मेरी ओर फिर जाए, नहीं तो मैं इस मनुष्य जाति को नष्ट कर दूंगा। नूह ने प्रचार करना शुरू कर दिया कि परमेश्वर का हुक्म है, परमेश्वर की आज्ञा है, अपने आप को जो है प्रभु के अनुसार चलाएं, अपने अनुसार आप प्रभु के राज्य, परमेश्वर के अनुसार आप प्रभु के राज्य के लिए बढ़ें, अपने गुनाहों को मानकर पछताव करके परमेश्वर के राज्य के लिए आए। लेकिन नूह जो है, उस नूह की बात कोई मान नहीं रहा था। और नूह से कहा था, एक जहाज बना, जिसे जहाज बना, क्योंकि मैं इस संसार को, इस दुनिया को जो मैंने बनाया है, मैं इसे बिल्कुल जो है ख़त्म करने पर हूँ। हालेलुया। उसने एक जहाज बनाया। जहाज बनाते बनाते 40 साल हो गए। कितने साल हो गए? 40 साल हो गए जहाज बनाते बनाते। 40 साल, सॉरी 120 साल हो गए, सॉरी 120 साल हो गए जहाज बनाते बनाते। और 120 साल जहाज बनाते बनाते हो गए। 120 साल तक नूह प्रचार करता रहा, मन फिरा लो, मन फिरा लो, पापों से पछताव करो, तौबा कर लो, तौबा कर लो, लौट आओ प्रभु के पास, लौट आओ प्रभु के पास, लौट आओ प्रभु के पास। लेकिन कोई उसे मानता नहीं था, कोई उसकी बात को स्वीकार करना नहीं चाहता था। सब लोग उसे कहते थे, ये पागल हो गया है, ये दीवाना हो गया है, इसका दिमाग चल गया है, ये बावला हो गया है। लेकिन जो है नूह जानता था कि मुझे परमेश्वर का संदेश पहुंचाना है। हालेलुया। 120 साल के बाद फिर प्रभु ने नूह से बात की और कहा कि अब मैं इस संसार को नष्ट करने जा रहा हूँ। नूह से कहा तू और तेरा घराना इस जहाज में आ जाए, और हर एक भांति भांति के जीव जंतु पक्षी हर चीज़ का जोड़ा इस जहाज में रख ले, क्योंकि मैं इस संसार को ख़त्म करने आ रहा हूँ। और ऐसा ही हुआ, सब चीज़ का जोड़ा उसने रख लिया। वो संसार को ख़त्म करने पर था। उसने आकाश में घने बादल को बहला दिया, उसने पूरे आकाश को घने बादल से भर दिया और मेघों से कहा कि बरसो। उसने मूसलाधार बरसात की, जो ऐसी बूंदें थी, ध्यान रखना, इतनी मोटी बूंदें पर नीचे गिरने लगी, बहुत मूसलाधार। ठीक है, जैसे धार डालते हैं ना पानी से, अब डालते हैं गिलास से,
ऐसे धारें बहने लगी, आकाश पूरा खुल गया, पूरा परमेश्वर के हुक्म के अनुसार पूरा आकाश खुल गया, बरसने लगा। पूरे घने बादल जो है, काले काले बादल जो है, पूरे आकाश जो है बरसने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये बरसात नहीं बल्कि जो है पूरा मूसलाधार, किसी कोई पानी ऊपर से फेंक रहा है, कोई बाल्टी भर के पानी फेंक रहा है, पूरा एक सार पानी इस पृथ्वी पर गिरने लगा। और बाइबल कहती है कि इतना पानी 40 दिन तक बरसा। और बाइबल बताती है कि पहाड़ कितने ऊंचे हैं, पहाड़ों से ऊपर लिखा है कि 50 हाथ ऊपर पानी हो गया पहाड़ों से ऊपर, ताकि कोई भी मनुष्य जीवित ना रहे, ताकि कोई भी मनुष्य जो है जीवन ना देख पाए। क्या पौधे, क्या पक्षी, क्या जीव जंतु, क्या मनुष्य, क्या जानवर, हर चीज़ खत्म हो गई, लेकिन वो बचाए गए जो उस जहाज में थे। आमीन, हालेलुया। जो उस जहाज में थे क्या हुए थे, जो उस जहाज में थे क्या हुए थे, वो बचाए गए। हालेलुया। आज भी आप ऐसी कश्ती में आप चल रहे हैं जिसका नाम यीशु है। हालेलुया। जिसका नाम क्या है, जिसका नाम यीशु है। आप ऐसी कश्ती में दौड़ रहे हैं, ऐसी कश्ती में चल रहे हैं, ऐसे आप जहाज में हैं जिसका नाम यीशु है। आप बचाए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। आप जीवन को पाएंगे क्योंकि यीशु है। नूह ने केवल जहाज बनाया था, वहाँ 8 लोग बचाए। कितने लोग बचाए गए थे वहाँ पर? 8 लोग। लेकिन आज यहाँ पर जो है, जो विश्वास करेगा, एक यीशु नाम का जहाज है जिसमें बहुत सी जनसंख्या में बचाए जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो आपसे बड़ा प्यार करता है। हालेलुया। आज्ञा ना मानने से, देखिए, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी तो वो जो है मर गए, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी तो वो जीवन से अलग हो गए। ऐसी इजराइली लोगों के सामने भी देखिए परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ। हालेलुया। फिरौन नहीं मानता था। फिरौन कहता था मैं इजराइल लोगों को छोड़ मारी, 400 साल गुलामी वहाँ पहुँच गया। फिरौन नहीं मानता था। मूसा पहुँचा, मूसा के द्वारा देखिए कितनी बड़ी 10 विपत्ति जो है फिरौन के घराने पर, फिरौन के राज्य पर डाल दी। उसके बाद जब नहीं माना, 9 विपत्ति डाली, ध्यान रखना, 9 विपत्ति डाली तब भी नहीं माना। लेकिन एक ऐसी विपत्ति थी आखिरी जिससे उसे झंझोल के रख दिया। वो क्या था पता आपको? है एक ऐसी, हम अच्छे खासे दिखते हैं, आप भी अच्छे खासे बैठे हैं, तंदुरुस्ती पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। आप पे दुख होगा ना, आपके जिम्मे दुख होगा तो आप उसे बर्दाश्त करते जाएंगे, उसे बर्दाश्त करते जाएंगे, नहीं करेंगे, बर्दाश्त करते जाएंगे, आप सहन करते जाएंगे। आपके पीछे आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी, आपके पति हैं, आपके जिम्मे दुख होगा तो आप बर्दाश्त करेंगे, उसे बर्दाश्त करते जाएंगे, बर्दाश्त करते जाएंगे। और सोचिए कोई बात नहीं, मेरे घर में और भी खर्चे हैं, ये है वो है, सब चीज़ें हैं, सब ठीक हो जाएगा, हर चीज़ दिल पे झेलते जाएंगे आप। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो इंसान को हिला कर देती है, वो क्या है पता आपको? औलाद। क्या है? औलाद, संतान, बच्चे। उस व्यक्ति को, स्त्री पुरुष दोनों को हिला के रख देता है। जब इन संतान पे आती है, बच्चे पे आती है, तो माँ बाप को जो है बच्चे की तकलीफें हिला के रख देती हैं। जब तक फिरौन के जीवन में ये काम नहीं हुआ तब तक वो हिला नहीं, वो अकड़ में रहा, मैं नहीं छोड़ूंगा इस्राएल लोग, मैं इस्राएल लोगों को आज़ाद नहीं करूँगा। आकाश से ओले बरसाए, ठंडे ओले थे, बर्फ़ के गोले, लेकिन ज़मीन पे गिरते ही आग उगलने लगी, तब नहीं। टिड्डियाँ बरसाती तब नहीं माना, मेंढक निकली आए तब नहीं माना, कितनी जो है विपत्तियाँ डाली, माना नहीं। लेकिन एक ऐसी विपत्ति उसके जीवन में आई जब उसके बच्चे पे आई। परमेश्वर ने मूसा को से कहा, जा बोल दे, अब मैं एक ऐसी विपत्ति डालने जा रहा हूँ जिसके द्वारा पूरा मिस्र हिल जाएगा। उसने कहा ऐसी विपत्ति डालने जा रहा हूँ, ऐसी मैं विपत्ति डालने जा रहा हूँ मिस्र देश के ऊपर कि पूरा मिस्र जो है हिल जाएगा। उसने पूछा क्या? उसने कहा मैं एक ऐसी महामारी फैलाऊंगा मिस्र देश में जो हर घर का पहलौठा बच्चा मारा जाएगा, पर जिस पर मेमने का लहू लगा होगा वो घर बचाया जाएगा, वो घर छोड़ जाएगा। और जिसके घर की चौखट पर मेमने का लहू नहीं होगा, मेमना मेरा यीशु है। हालेलुया। कौन है मेमना? आज मेमना मेरा यीशु है। हालेलुया। उसका लहू बड़ा कीमती है। वो मेमना उससे भी जो है अपना लहू काम करता था, आज भी वो मेमने का लहू काम करता है।
जिसके घर पर, जिसके शरीर पर, जिसके जीवन पर यीशु का लहू लगा है, वो जीवन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया।